हेलो गाइस, तो आज हम अपने मॉडल को आगे ही बढ़ा देंगे और आज हम देखेंगे यूनियन के बारे में। ठीक है, यूनियन के बारे में इससे पहले हम क्या देखे थे, इसके पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिए थे और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनियन। आज शुरू भी करेंगे या ख़त्म भी करेंगे यूनियन को। ठीक है, यूनियन जस्ट लाइक आप स्ट्रक्चर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो यूनियन कुछ नहीं है, उसका बस एक मॉडिफिकेशन वर्जन है। ठीक है, इसमें क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ये सिमिलर आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर नहीं आता है, अगर आप स्ट्रक्चर का वीडियो देखें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिएगा तो आपको स्ट्रक्चर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर का ही पूरा एक कंटेंट एक तरह से बोल सकते हैं डिस्कस करके सिर्फ एक पॉइंट जो होगा वो यूनियन को स्ट्रक्चर से अलग करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना यूनियन। ये आपको जब ये वीडियो देखेगा तो आपको लगेगा एकदम स्ट्रक्चर का ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं है। एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट से मेरा जो होता है स्ट्रक्चर और यूनियन डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट क्या है वो बताएंगे, वही मेरा की पॉइंट है यूनियन को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं अब यूनियन। यूनियन सारा स्मॉल लेटर में है। ठीक है, इसको कैपिटल लेटर में कैपिटल यू नहीं लिखेगा, सारा स्मॉल लेटर में है। और इसको शुरू करते हैं आप। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। स्ट्रक्चर में भी तो यही होता है। क्या स्ट्रक्चर क्या होता है मेरा, वो स्ट्रक्चर एक डाटा टाइप है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम स्टेटमेंट किसके जैसा, स्ट्रक्चर के जैसा। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, ये भी सिमिलर क्या है स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट है। आगे देखिए, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप स्ट्रक्चर भी मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। जैसा कि बताएं हम यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर ही है, बस एक पॉइंट से डिफ्रेंशिएट होता है, इसलिए आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर का ही कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए वही। डाटा कैन इंट फ्लोट कैर डबल डाटा टाइप। स्ट्रक्चर में भी यही बताए थे, इंटीजर पर फ्लोटिंग डबल इस टाइप का डाटा टाइप रह सकता है इसमें, और कलेक्शन है तो यह कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप है। ठीक है, ये मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। आगे देखिए आप, वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ यूनियन बाय मेकिंग द वेरिएबल ऑफ यूनियन। यूनियन का जब हम वेरिएबल बना लेंगे ना तब हम उसको एक्सेस करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए थे स्ट्रक्चर में भी, जैसे मान लीजिए आप इंट डाटा टाइप बना दिए, इंट क्या है मेरा डाटा टाइप है, डाटा टाइप बना दिए। अब इसको हमको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, यही करेंगे। वेरिएबल बनाएंगे तब ना हम इंटीजर का यूज कर पाएंगे, इंट का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम यूनियन एक हम वेरिएबल बना लिए, सॉरी एक डाटा टाइप बना लिए, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हम यूनियन का बना लिए। अब हम यूनियन उस डाटा टाइप का हम यूज करना चाहते हैं तो वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ यूनियन मेकिंग द वेरिएबल ऑफ यूनियन। ठीक है, वेरिएबल यूनियन का हम वेरिएबल बना के उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये हम वेरिएबल बनाए, अब ए में हम कुछ स्टोर करें या कुछ आउटपुट ले, हम एक्सेस कर सकते हैं ए को, वही बात है। ठीक है, अब आगे लिखा गया है यूनियन कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट यूनियन। यूनियन को बनाने के लिए यूनियन कीवर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या करते थे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते थे। बस यहाँ पे एक कीवर्ड का चेंजिंग आता है और यहाँ पे देखिए और सब यहाँ पे स्ट्रक्चर के जैसा ही है। ठीक है, अब आगे देखिए कौन से पॉइंट से स्ट्रक्चर और यूनियन का टॉपिक मेरा अलग हुआ वो देखिए। ये पॉइंट है, नोट पॉइंट में लिखे स्टार लगा के, यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल वैल्यू साइमल्टेनियसली। यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल वैल्यू साइमल्टेनियसली, इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में क्या होता था, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए, आप क्या स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि मान लीजिए इंट रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, ये सब बनाए आप, तो उसमें क्या होता था, नेम स्टोर होता था, रोल नंबर स्टोर होता था, मार्क्स स्टोर होता था, सब स्टोर होता था। लेकिन ये यूनियन में क्या है, यूनियन में हमारा मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब कुछ ऐसा है, मान लीजिए आप यहाँ पे नेम स्टोर करना चाहते थे, कैर करिएगा का कैर नेम वेरिएबल बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, इंट रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए फ्लोट मार्क्स, मान लीजिए ये सब आप स्टोर करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में तो सब स्टोर हो जाएगा, नेम भी स्टोर हो जाएगा, रोल नंबर भी स्टोर हो जाएगा, मार्क्स भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यूनियन में भी यही काम होता है तो क्या स्ट्रक्चर यूनियन का टॉपिक क्यों लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन में क्या होता है, यूनियन में मेरा होता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होता है, नेम स्टोर नहीं होगा, कोई एक वैल्यू स्टोर होगा। आप नेम स्टोर करिए या फिर रोल नंबर स्टोर करिए या फिर मार्क्स स्टोर करिए, लेकिन कोई एक वैल्यू ही स्टोर हो पाएगा। क्या हम बोले, स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर में आप जितना भी डाटा टाइप बनाना है बना दीजिए, इंटीजर फ्लोटिंग कैरेक्टर जो भी बनाना है बना दीजिए, फलाना ठिकाना जो बनाना है बना दीजिए, सबको स्टोर कर लेगा। लेकिन यूनियन में क्या है, यूनियन में मेरा सिर्फ कोई एक ही चीज़ स्टोर कर सकता है। वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है जो हमारा यूनियन और स्ट्रक्चर के टॉपिक को अलग करता है। ठीक है, और ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रक्चर और यूनियन में। स्ट्रक्चर में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यूनियन में मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होता है।
इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, एक टाइम में सिर्फ ये एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। कौन? यूनियन। इसलिए आया मेरा कहानी में यूनियन का टॉपिक, ठीक है। यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल, ये याद रख लीजिएगा, यूनियन का मेजर पॉइंट यही है। यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल वैल्यू साइमल्टेनियसली, एक साथ क्या करेगा? मल्टीपल वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, कोई एक वैल्यू को ही स्टोर कर पाएगा। जो आप स्टोर करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये था मेरा जो हमारा स्ट्रक्चर को यूनियन से अलग करता है, या फिर ऐसे बोलिए स्ट्रक्चर से यूनियन को अलग करता है मेरा ये पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट? हम एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएंगे यूनियन में। अब देखिए पता चल गया स्ट्रक्चर है यूनियन में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर बस यूनियन जो है बस सिमिलर है स्ट्रक्चर का, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से उसको अलग कैटेगरी में रखा गया। कौन सा पॉइंट? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मेरा क्या करता है? सभी डाटा, सभी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, लेकिन यूनियन सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करेगा, सिर्फ एक वैल्यू को ही स्टोर करेगा, इसलिए यूनियन मेरा स्ट्रक्चर से अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इतना सब कहानी क्लियर हुआ है यूनियन के बारे में। अब चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में भी हम सबका सिंटैक्स देखते थे, डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, वो सभी इसमें देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं इसके सिंटैक्स पे। सिंटैक्स मतलब बनाने का नियम, स्ट्रक्चर यूनियन बनाने का नियम। यूनियन बनाने का नियम क्या है? हम क्या करेंगे? यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए यूनियन कीवर्ड का यूज किए, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूनियन का नाम देंगे। यूनियन का नाम स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, किसान हो, फार्मर हो, जो भी हो, हम यहाँ पे एक तरह से बोलिए वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है। जो से हम वेरिएबल का रूल फॉलो करते थे वही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम यूनियन नेम लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। सेम स्ट्रक्चर के जैसा ही है, सिर्फ यूनियन कीवर्ड का चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन का नाम लिखें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पे डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। सेमीकोलन नहीं भूलना है, सेमीकोलन लगाता है कर्ली ब्रैकेट्स के बाद इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे, अब वहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पहले हम क्या किए? यूनियन कीवर्ड का यूज किए, उसके बाद यूनियन का नाम लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पर लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाटा वेरिएबल 1, जैसे मान लीजिए डाटा वेरिएबल 1 जैसे इंटीजर नेम, इंटीजर रोल नंबर, ये सब हुआ। उसके बाद यहाँ पे डाटा टाइप वेरिएबल, जितना भी हमको वेरिएबल देना हो डाटा टाइप का, वहाँ पे इसमें दे देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मेरा ये सिंटैक्स होगा यूनियन बनाने का सिंटैक्स, ठीक है। यूनियन बनाने का सिंटैक्स क्लियर हुआ। तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा लेंगे हम यहाँ पे, एक स्टूडेंट का हमको नेम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करना है। हमको एक स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स और क्या है ये नेम, ये तीन को चीज़ हमको स्टोर करने के लिए हमको एक यूनियन बनाना था। कैसे बनाएंगे? सिंपल, हम पहले यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे, यूनियन लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम बस यूनियन का नाम लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कैरेक्टर नेम स्टोर करना है, तो हम एरे ले लिए हैं जिसमें 20 साइज का नाम, मतलब 20 लेटर का नाम आ सकता है। इंटीजर रोल नंबर लेना है तो इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए इंटीजर डाटा टाइप का ले लिए हैं, ठीक है। डाटा वेरिएबल इसको बोलते हैं। फ्लोटिंग मार्क्स स्टोर करना है तो वो पॉइंट में होगा, इसलिए पॉइंट में ले लिए। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए। तो ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा स्टूडेंट का यूनियन बन गया, जिसमें क्या क्या है? नेम है, रोल नंबर है और मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन मेरा कीवर्ड है और स्टूडेंट मेरा यूनियन का नेम है, ठीक है। ये बस सिंटैक्स डिस्कस किया, उसके बाद एक एग्जांपल डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे यूनियन को सिंटैक्स तक जानेंगे, ठीक है। अब डिक्लेयर कैसे करेंगे? यूनियन को डिक्लेयर कैसे करेंगे? यहाँ पर ये देखिए, डिक्लेयर करने का मतलब जैसे यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करते थे, इंटीजर लिख लिया आप, इंटीजर लिख लिया, यहाँ पे ए लिखेगा तो क्या एक तरह से बोल सकते हैं, ए को हम डिक्लेयर किए हैं, ए को डिक्लेयर किए हैं जो कि हमारा इंटीजर टाइप का है। ए को डिक्लेयर किए हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ए, यही बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे वाले अब यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं यूनियन का वेरिएबल बनाने वाले हैं। यूनियन डाटा टाइप का हम वेरिएबल बनाने वाले हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बताया गया क्या, इट इज़ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो क्या डाटा टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो डाटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं ताकि इसको हम यूज कर पाएँ, जैसा कि ऊपरी पॉइंट में हम लिख दिए थे। या इसको यूज करने के लिए हमको इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आते हैं इसका हम डिक्लेरेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर को यूनियन को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम एक यूनियन बनाएंगे। तो यूनियन में यही एग्जांपल ले लिए हैं, जैसा कि यहाँ क्या किए हैं, एक स्टूडेंट का हमको नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनियन बनाएं जिसमें हम क्या स्टूडेंट का एक यूनियन बनाएं, यूनियन कीवर्ड का यूज किए, यहाँ पे यूनियन का नाम लिखे, कैरेक्टर नेम, इंट रोल नंबर, फ्लोटिंग मार्क्स, इतना लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन लगा दिए। इसमें अभी ध्यान में ब्लू में लिखा हुआ है, ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे कमेंट करके लिखा गया है, वो बताएंगे क्या लिखा गया है। उसके बाद मेन फंक्शन में आएंगे। मेन फंक्शन में हम वेरिएबल बनाएंगे। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में क्या बताए थे, दो मेथड बताए थे,
हम वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पे भी हम 2 मेथड बनाएंगे। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है मेन फंक्शन में आइए, मेन फंक्शन में आइए, अपना डाटा टाइप लिखिए। यूनियन डाटा टाइप यही है ना, यूनियन स्टूडेंट, यूनियन स्टूडेंट यही मेरा डाटा टाइप है। जैसे आप क्या लिखते थे, इंट लिखते थे, ये मेरा इंट ये डाटा टाइप का है, इंट मेरा डाटा टाइप है। वैसे ही जितना मेरा क्या हो गया डाटा टाइप, यूनियन स्टूडेंट मेरा डाटा टाइप हो गया। और डाटा टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए हमको ए नाम का वेरिएबल बनाना था, ए लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे हम ये लिखे हैं STU, ये वेरिएबल का नाम लिखे हैं जो यूनियन वेरिएबल का नाम है। तो ये यहाँ पे कमेंट में लिख दिए वेरिएबल ऑफ यूनियन। यहाँ पे क्या मैं STU नाम का एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेने का कोशिश किया, मान लीजिए हमको कैर लिखना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे STU लिख देते हैं, वेरिएबल बन गया STU का जो कैरेक्टर टाइप का है। यहाँ पे STU नाम का एक वेरिएबल बन गया जो कि मेरा यूनियन स्टूडेंट डाटा टाइप का है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड 1 क्या है, मेन फंक्शन में आएंगे, ये अपना डाटा टाइप लिखेंगे, डाटा टाइप के साथ में वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, मेथड 1 डिक्लेयर करने का यूनियन का वेरिएबल को, ठीक है। अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 में क्या है, आप यहाँ मेन फंक्शन में डिक्लेयर करने से अच्छा ना यहाँ पे करिए। अब यहाँ पे देखिए कौन से यहाँ पे लिखिएगा क्या, अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको मेन फंक्शन में आकर नहीं, मेथड 2 बता रहे हैं, आपको जो मर्जी हो वो यूज करिए। मेन फंक्शन में आकर क्या किया, हम वेरिएबल डिक्लेयर किए। अभी वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं मेन फंक्शन में, कैसे यूज करेंगे एग्जांपल लेंगे तो बताएंगे। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं, ये तो मेथड 1 था। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में क्या कहता है, अगर आप मेन फंक्शन में नहीं बनाइए, मेन फंक्शन में नहीं बनाइए, डायरेक्ट यहाँ पे बनाइए। कहाँ पे, यहाँ पे हम यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस लगाए हैं, कर्ली ब्रैसेस के बाद आप सेमीकोलन नहीं लगाइए, सेमीकोलन नहीं लगाइए, आप यहाँ पे अपना जो वेरिएबल बनाना चाहते हो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, यहाँ STU लिख दिए और यहाँ पे सेमीकोलन उसके बाद लगाएं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मेथड 2 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मेथड 2 हो गया। ये मेरा मेथड 2 हो गया। मेथड 1 क्या था, मेथड 1 था यहाँ पर मेन फंक्शन में आइए, अपना डाटा टाइप का नाम लिखिए, डाटा टाइप के बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखिए तो बनेगा। अब मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है आप यहाँ पर लिखने से अच्छा है यहाँ पे मत लिखिए, आप यहाँ के कर्ली ब्रैसेस के बाद ही वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। जो वेरिएबल बनाना चाहते हो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, उसके बाद कर्ली ब्रैसेस लगाइए, अपना आपका वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मेथड 2 था, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। मेन फंक्शन वाला हम यूज करेंगे, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला रहने देते हैं, ठीक है। ये कमेंट में भी लिख दिए हैं ताकि आपको याद पड़ जाए यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड 2, मेथड 2, मेथड 1, मेथड 1, ये मेरा क्या है मेथड 1, ये मेरा क्या है मेथड 2। कमेंट में लिख दिए हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है नहीं। कमेंट के बाद जो भी लाइन लिखते हैं वो इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस भी सेमीकोलन भी लगा देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था डिक्लेरेशन का मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 क्या बोले, मेथड 1 में हम मेन फंक्शन में आएंगे, अपना डाटा टाइप का नाम लिखेंगे, जो कि डाटा टाइप क्या है, यूनियन स्टूडेंट नाम का डाटा टाइप है, वो उसका हम वेरिएबल बनाएंगे। और मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है आप कर्ली ब्रैसेस के बाद सेमीकोलन नहीं लगाइए, सेमीकोलन से पहले आप वो वेरिएबल बनाना चाहते हो वेरिएबल का नाम लिख दिए, उसके बाद सेमीकोलन लगाइए, ठीक है। तो मेथड 1 मेथड 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिए, यहाँ पे हम इसको STU नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डाटा टाइप लिखे, यहाँ पे A लिखे, हम इसको तो डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस का मतलब इसमें हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं, या इसमें जो वैल्यू उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ये नाम के वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो आप सिंपल करिए, एक लिख लीजिए, ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल, जब हम सिंपल डाटा टाइप लिखते हैं तब। लेकिन यहाँ पे जैसा कि स्ट्रक्चर यूनियन में क्या था, स्ट्रक्चर में क्या था, डॉट ऑपरेटर से यूज करते थे, यहाँ पर भी हम डॉट ऑपरेटर से यूज। तो अब डिस्कस करते हैं हम डाटा मेंबर को हम एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा कैर नेम, टीचर, रोल नंबर, ये सब हम क्या डाटा मेंबर बनाए हैं, तो इस डाटा मेंबर को हम एक्सेस कैसे करेंगे वो देखते हैं आप। तो इसका एक्सेस करने के लिए एक पॉइंट लिखा गया है, द डाटा मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी एक्सेस एज डॉट ऑपरेटर। क्या, डॉट ऑपरेटर से हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। किसको, डाटा मेंबर को, जो हम यूनियन में डिफाइन किए डाटा मेंबर को, उस डाटा मेंबर को हम डॉट ऑपरेटर से, डॉट यहाँ पे सिंपल डॉट, यहाँ पे जो फुल स्टॉप कहते हैं ना, वही डॉट लगा के हम यहाँ पे उस सबको एक्सेस करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे सिंटैक्स बताया गया, सिंटैक्स क्या है, ये मेरा यूनियन वेरिएबल नाम लिखेंगे। यूनियन वेरिएबल नेम करने का मतलब, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यूनियन वेरिएबल नेम करने का मतलब क्या है, STU मेरा यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, तो क्या लिखेंगे हम STU, उसके बाद क्या यहाँ पे डॉट लगाया गया तो डॉट लिखेंगे। उसके बाद जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं वो, जैसे मान लीजिए हम रोल नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपना डाटा मेंबर का नाम। तो इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा रोल नंबर को एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी ले लिए हैं क्या, यूनियन वेरिएबल, तो यूनियन वेरिएबल क्या है, यूनियन वेरिएबल मेरा STU मेरा यूनियन वेरिएबल है, उसके बाद डॉट लगाए हैं, तो डॉट लगा दिए।
उसके बाद यहाँ पे डाटा मेंबर लिखना है। डाटा मेंबर मेरा क्या है, डाटा मेंबर मेरा आप जो भी एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो हम रोल नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल में रोल नंबर लिख दिए, तो इससे मेरा रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप वैल्यू दीजिए या फिर वैल्यू लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एक्सेसिंग का भी क्लियर हो गया फंडा, एक्सेसिंग का भी फंडा क्लियर हो गया। तो अब आप आते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं, और अभी तक जितना सीखे हम यूनियन के बारे में उसको अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो नोट पॉइंट था, ये नोट पॉइंट का क्या असर होगा हमारे एग्जाम्पल पे, वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर एंड डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। स्टूडेंट का हमको नेम एंड मार्क्स को स्टोर करना है, स्टूडेंट का यहाँ पे नेम और मार्क्स को स्टोर करना है। यहाँ पे रोल नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर को भी हमको करना है। तो अब देखते हैं, इसको हम प्रोग्राम बनाते हैं। और ये नोट पॉइंट याद रखिएगा क्या है, यूनियन मेरा एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं, एक प्रोग्राम लिखने का कोशिश करते हैं। अभी तक जितना यूनियन के बारे में सीखे हैं उसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल क्या है मेरा, एक प्रोग्राम लिखना है जो स्टोर करेगा और डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को। स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन क्या है, नाम है, रोल नंबर है और मार्क्स है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या असर होगा यूनियन के ऊपर मेरा इस एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल पे यूनियन का क्या असर होगा, देखिए क्या असर होगा। एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर होना चाहिए, नोट पॉइंट पे लिखाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये प्रोग्राम लिखते हैं। क्या करेंगे, प्रोग्राम ही लिखेंगे ना। तो क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ पे नेम इंटर करवाने के लिए क्या करेंगे, नेम इंटर करवाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग का सहारा लेंगे। तो स्ट्रिंग के भी फंक्शन हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड string.h। इससे क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग के फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनियन हम क्या करेंगे, यूनियन बनाएंगे, तभी ना यूनियन के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एक हम यूनियन बनाते हैं जिसमें क्या है, मेरा नाम आएगा, रोल नंबर आएगा और मार्क्स का मेंबर फंक्शन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे, यूनियन कीवर्ड लिखनी है। अब यहाँ पे हम यूनियन का नाम लिखेंगे। तो यूनियन का नाम मान लीजिए हम स्टूडेंट लिख देंगे, स्टूडेंट STUDENT, स्टूडेंट हम नाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, जैसा कि सिंटैक्स में बताया गया था हम वैसे ही फुल का फॉलो करें, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत है, हमको ज़रूरत है मार्क्स, नाम का, रोल नंबर का और मार्क्स का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम क्या है मेरा, कैरेक्टर टाइप का, यहाँ पे लिखेंगे कैर नेम, यहाँ पे मान लेते हैं 10 साइज का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स का लेना है तो मार्क्स मान लेते हैं फ्लोटिंग टाइप का है, फ्लोट मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स है फ्लोटिंग टाइप का, तो ये इसको रहने देते हैं। उसके बाद क्या है, रोल नंबर। तो यहाँ पे मान लेते हैं इंटीजर रोल नंबर। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स मेरा बंद है। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या करना चाहेंगे, इसके हम अगर स्टोर करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे STU लिख देते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनियन का वेरिएबल बना लिए, यूनियन का वेरिएबल बना लिए। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हम मेथड 2 का यूज किए हैं, यहाँ पे देखिए मेथड 2 का यूज कर लिया। अब हम क्या करना है, हमको स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेन फंक्शन में चलेंगे, इंटीजर इंट मेन। यहाँ पे हम मेन फंक्शन में चलते हैं। मेन फंक्शन में हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है। स्टोर करना है तो हम स्टोर कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम यूजर से नहीं खुद इसमें दे देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम खुद वैल्यू देते हैं। क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं, हम क्या पहले हम नेम इंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको नेम इंटर करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन क्या है मेरा, strcpy। कॉपी करने वाले, क्या कॉपी करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे किस में कॉपी करने वाले हैं, हम करने वाले हैं किस में कॉपी करने वाले हैं, नेम में। तो नेम में कॉपी करने वाले थे। नेम को एक्सेस कैसे करेंगे, नेम को एक्सेस करेंगे हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से। डॉट ऑपरेटर का एक्सेस करने का क्या है कंडीशन, हम यूनियन वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यूनियन वेरिएबल क्या है मेरा, STU। तो यहाँ पे हम लिखेंगे STU। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगाना है मुझे यहाँ पे लगाना है क्या, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप या फिर डॉट बोल लीजिए। यहाँ पे हम डॉट लगाएं। उसके बाद क्या करना है, डाटा मेंबर, किस मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं, नेम को। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नेम। हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस तो कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें हम वैल्यू कौन सा देना चाहते हैं, तो इसमें वैल्यू देना चाहते हैं हम क्या, नेम देने वाले हैं। तो नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये। तो इससे क्या होगा, मेरा ये जो चीज़ है इसमें आ जाएगा, इसमें कॉपी है, ये चीज़ इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट है या फिर डायरेक्ट हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मान लेते हैं। आप कहिएगा क्या, डायरेक्ट ऐसे कर लो, STU डॉट नेम इक्वल टू
ऐसे कर लो, डायरेक्ट आप कहिएगा क्या ऐसे, आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो डायरेक्ट, ये क्या strcpy अलग है। तो यहाँ पे हम जैसा कि आपको बताया थे स्ट्रक्चर में क्या बताए थे, यहाँ पे देखिएगा stu है तो डायरेक्ट यहाँ पे stu में आएगा, यहाँ पे आया। उसके बाद नेम, तो यहाँ पे नेम में आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा नेम क्या है मेरा, एरे का नाम है। कौन सा एरे, कैरेक्टर एरे का नाम है। तो एरे का जो नाम होता है उसका बेस एड्रेस को डिनोट करता है, और जब बेस एड्रेस को डिनोट कर रहा है तो आप कह रहे हैं इसके बेस एड्रेस की जगह पर ये वैल्यू दे दो, तो ऐसा थोड़ा होगा, एड्रेस थोड़ा चेंज हो सकता है। आप ऐसे करिएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो है मेरा ये इसके एड्रेस को डिनोट कर रहा है, तो एड्रेस को डिनोट करता है, तो एड्रेस को तो आप यहाँ पे चेंज कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे करना गलत हो जाएगा। इसलिए हम ये मेथड कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कोई यूजर से इनपुट लीजिए, आप गेटेस्ट से यूज करके इसमें वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में ये डिस्कस किए थे, ठीक है। और यूनियन का भी जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें भी कर लेंगे, जो कि हम लैपटॉप पे करेंगे, यहाँ पे हम बस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। strcpy करके इस वैल्यू को हम इसमें इंटर करवा दिए, इंटर मतलब उसमें कॉपी करवा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉपी हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मार्क्स को हम इंटर करवाते हैं। तो मार्क्स को इंटर कराने के लिए क्या करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, stu लिखेंगे, अपना यूनियन का नाम लिख दिए, डॉट लगाएं। अब किसको, मार्क्स का करना है, तो यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे, मार्क्स लिख दिया। अब इक्वल टू, अब कहिएगा यहाँ पर इक्वल टू क्यों लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरे रहता है मेरा, सिंपल इसमें वैल्यू दे सकते हैं, तो सिंपल वैल्यू देते हैं। मान लीजिए मार्क्स मेरा क्या है, मान लेते हैं मार्क्स मेरा 9.1 है, 9.1 दे दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, तो ये मेरा मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, stu फिर से लिखेंगे। अब हम ऐसे करना चाहते हैं रोल नंबर को, रोल नंबर मान लीजिए हम दे देते हैं 10। अब यहाँ पे ये रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा। अब मान लीजिए सब में वैल्यू मेरा चला गया, तो हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए सिंपल प्रिंट कराने के लिए सिंपल वही प्रिंट एफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज करते हैं, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या कराना है, नेम, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम। अब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम मेरा क्या है, stu.name, यही मेरा यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, तो इससे मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्रिंट एफ। अब वो क्या करना है, मार्क्स को तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स, मैसेज में लिख देते हैं मार्क्स इक्वल टू %d, नहीं मार्क्स मेरा क्या है, फ्लोटिंग टाइप का है ना, मार्क्स मेरा फ्लोटिंग टाइप का है, यहाँ पे लिख देंगे %f। यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे तो stu.marks मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद हमको करना है प्रिंट एफ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर को करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोल इक्वल टू %d। उसके बाद यहाँ पे क्या stu.roll रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल रिटर्न 0, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अब हम आपको इसका आउटपुट पूछें, इस प्रोग्राम का हम आउटपुट पूछे तो क्या कहिएगा, आउटपुट पूछे तो क्या कहिएगा, यहाँ पे सिंपल क्या कहिएगा, प्रिंट एफ में आ जाओ, देखो stu नेम की जगह पर क्या है, नेम की जगह ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप सिंपल कहिएगा क्या, इसका आउटपुट होगा ये होगा। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे यहाँ पे मान लीजिए \n लगा दिए सब तरफ, \n, ठीक है, सब तो \n है। तो यहाँ पे आपका ही कहिएगा मार्क्स क्या है, मेरा मार्क्स है मैं 9.1, तो मार्क्स की जगह पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इसका ऐसे प्रिंट होगा, नेम होगा प्रिंट, पहले नेम इक्वल टू यहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए, आप कहिएगा, आपके अनुसार ये होना चाहिए। उसके बाद क्या कहिएगा, उसके बाद कहिएगा मार्क्स इक्वल टू क्या होगा, मार्क्स इक्वल टू मेरा 9.1। उसके बाद क्या कहिएगा, यहाँ पे 0.0000246 बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आता है फ्लोटिंग का वो आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा रोल होगा, रोल इक्वल टू क्या, रोल इक्वल टू मेरा क्या है, रोल मेरा 10 है। आपके अनुसार ये होना चाहिए रिजल्ट, आपके अनुसार ये रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट मेरा गलत है, ये रिजल्ट मेरा गलत है। आप कहिएगा ऐसा क्यों, समय तो वैल्यू है, तो आपको याद दिलवाएंगे हम नोट पॉइंट क्या था, नोट पॉइंट मेरा था क्या, यूनियन मेरा एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाता है, यूनियन मेरा एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाता था। आप यहाँ पे 3 वैल्यू को स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे नोट पॉइंट, आप याद करिए नोट पॉइंट क्या था मेरा, नोट पॉइंट मेरा था यूनियन मेरा एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। यहाँ पे आप 3 वैल्यू को दे रहे हैं, 3 वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आएगा यूनियन का कंसेप्ट। यूनियन क्या बोलता है, मेनली मल्टीपल वैल्यू को एक बार में स्टोर नहीं करेगा, एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो अब वो एक वैल्यू कौन सा है, आप सुनिए, वो एक वैल्यू ये है, आप लास्ट बार में जो अपडेट कर रहे हैं ना, लास्ट बार में जो वैल्यू को आप अपडेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट में जो आप वैल्यू को अपडेट करके वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू यूनियन रखेगा। लास्ट में जो वैल्यू यहाँ पे जो ऐसे चलता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक का डायग्राम समझाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम गलती करके रहने देते हैं, उसको यहाँ पे रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में बनाए थे मेमोरी ब्लॉक डायग्राम, तो यहाँ पे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा ये यूनियन क्या एक बार में एक ही वैल्यू को क्यों लेता है,
ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेमोरी ब्लॉक डायग्राम बनाने से क्या करेंगे, हम मेमोरी ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना लिए, यहाँ पे साइज को हम 5 कर देते हैं ताकि ब्लॉक डायग्राम बनाने में आसानी हो। यहाँ पे 5 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब ये मेरा क्या हो गया, एक यूनियन डिफाइन किया है तो यूनियन का मेरा ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब इसमें क्या है देखिएगा, इसमें क्या है, कैरेक्टर के लिए 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मार्क्स के लिए 4 बाइट, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोल नंबर के लिए इंटीजर है तो 4 बाइट, 1 2 3 4। आप ऐसे कहिएगा, ये ब्लॉक डायग्राम ऐसे ना कहिएगा बनेगा। लेकिन ये था मेरा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर मेरा ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना। यूनियन में कैसे बनेगा, यूनियन में मेरा जो होता है ना, हाईएस्ट जो डाटा टाइप का जो वैल्यू होता है, जो हाईएस्ट बाइट, वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे आप कैरेक्टर लिए हैं 5 साइज का, फ्लोटिंग लिए हैं 4 साइज का, इंटीजर लिए हैं 4 साइज का। सबसे ज़्यादा साइज किसका है, सबसे ज़्यादा साइज है मेरा किसका, कैरेक्टर का साइज है 5 बाइट का है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बाइट का एक ब्लॉक बन जाएगा, 1 2 3 4 5 बाइट का एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। आप पहले क्या किए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है, 3 रहने देते हैं। अगर मान लीजिए 3 होता है तो क्या होगा, 3 साइज का ब्लॉक बनता है मेरा, 3 साइज का ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 साइज का, इसमें कैरेक्टर का है 3 साइज का ब्लॉक बन गया, ठीक है। इसमें आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आया फ्लोटिंग मार्क्स, तो आप क्या कहिएगा, 4 साइज को और बना दो। लेकिन मेरा यूनियन में क्या होता है, यूनियन में रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 साइज का था, उसके बाद 4 साइज का वैल्यू है, तो इसी में एक ब्लॉक, एक बाइट इसमें जुड़ जाएगा, इसी में एक ब्लॉक बाइट जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा आया इंटीजर रोल नंबर, तो इंटीजर रोल नंबर 4 बाइट का था, 4 बाइट इसमें आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे डबल होता तो डबल मेरा कितना लेता है, डबल मेरा 8 बाइट लेता है, तो इसी में हम 4 बाइट आगे बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 बाइट। अगर डबल आता तो, लेकिन डबल तो आना नहीं है, तो यही मेरा रह जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक ऐसे डिफाइन हुआ, इतना से मेरा मेमोरी ब्लॉक ऐसे डिफाइन हुआ। उसमें बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू दे रहे हैं, तो इसमें वैल्यू दे रहे हैं तो देखिएगा मेमोरी मेरा एक ही है, ये तो है ना, जिसके लिए इंटीजर के लिए इतना है, चाहे फ्लोटिंग के लिए इतना है, कैरेक्टर के लिए उतना है। मेमोरी ब्लॉक मेरा यूनियन के लिए मेमोरी मेरा एक ही है। क्यों है एक, क्योंकि जैसा कि बताया यहाँ पे कैरेक्टर के लिए अगर मान लीजिए हमको 1 बाइट लेना है तो 1 बाइट के स्टोर एक ब्लॉक होगा क्रिएट। उसके बाद फ्लोट आया तो फ्लोट के लिए 4 बाइट चाहिए तो 3 बाइट और जुड़ जाएगा। इंटीजर के लिए मेरा 4 बाइट चाहिए तो 4 बाइट है तो 4 बाइट रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, नेम में हम क्या स्टोर करना रहे हैं, यहाँ पे मेरा नेम के लिए भी है, रोल नंबर के लिए भी, फ्लोटिंग सब के लिए ये है, ठीक है। जो हाईएस्ट डाटा टाइप रहता है ना, वो उतना का मेरा मेमोरी ब्लॉक मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेम में हम स्टोर कर रहे हैं, ये तो नेम में स्टोर कर रहे हैं, ये तो क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया, नेम में स्टोर कर रहे थे, ये हो गया, ठीक है। अब मेमोरी ब्लॉक मेरा एक ही है। अब उसमें कोई चीज़ अपडेट करिएगा तो क्या होगा, उसमें कोई चीज़ अपडेट करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए। उसके बाद हम अपडेट करके क्या कर रहे हैं, STU ये मेरा STU है, मार्क्स उसमें क्या कर रहे हैं हम 9.1 कर दें, तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, इसमें मेरा स्टोर हो जाएगा क्या, इसमें स्टोर हो जाएगा मेरा 9.1 स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से अपडेट करके हम रोल नंबर कर रहे हैं 10, तो लास्ट में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10। उसके बाद तो कोई स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे नेम में क्या आएगा, नेम में आएगा क्या, मार्क्स में क्या आएगा, उसके बाद रोल नंबर क्या आएगा। रोल नंबर में तो पता चल गया क्या है, मेरा 10 स्टोर है तो रोल नंबर में प्रिंट हो जाएगा 10। अब ये दोनों में क्या आएगा, तो ये दोनों में मेरा आएगा गार्बेज वैल्यू क्या होता है, गार्बेज वैल्यू जस्ट लाइक कुछ हो, मतलब अनारा कुछ भी बोल दिए, एक तरह से बोल दिए, जिसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एक तरह से बोल सकते हैं क्या, 10 लाख 25 लाख कुछ भी बोल दीजिए, वो मेरा गार्बेज वैल्यू है। एक तरह से यहाँ पे बोल दीजिए कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कोई भी वैल्यू आ सकता है। गार्बेज वैल्यू मतलब ख़राब वैल्यू, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे, कुछ भी मतलब कुछ भी वैल्यू आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये मेरा गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टोर क्या है, स्टोर मेरा रोल नंबर का वैल्यू है। अब हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं मार्क्स को, नेम को एक्सेस कर रहे हैं, तो कुछ तो प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट हो गया मेरा गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जो अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ये रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर को हम क्या करते हैं, रोल नंबर को हम यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको हम इंटरचेंज, मतलब रोल नंबर को हम ऊपर भेज देते हैं, और यहाँ पे जो मेरा है रोल नंबर को हम ऊपर भेज देते हैं, और ये जो मेरा है इसको हम नीचे भेज देते हैं। तो क्या होता, तो रोल नंबर पहले मेरा आता है, रोल नंबर में 10 स्टोर हो जाता है। उसके बाद मार्क्स, तो मार्क्स में 10, उसके बाद हम नेम दिए तो नेम का वैल्यू स्टोर होता है, तो नेम का वैल्यू यहाँ पे रह जाता, तो हम उसके बाद नेम में वैल्यू आता, उसके बाद ये दोनों वैल्यू में मेरा गार्बेज वैल्यू आता है।
ठीक है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे मार्क्स को सबसे एक तरह से समझिए ना, सबसे नीचे जो हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं वो वैल्यू यूनियन में रहेगा और बाद बाकी सारा वैल्यू में गार्बेज वैल्यू अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि यूनियन का रूल क्या कहता है, एक बार में एक ही वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो सकता है। एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर होगा तो सबसे नीचे हम जो अपडेट करके वैल्यू देंगे वही ना रह जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इंटीजर इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाए, ठीक है। अब ए में स्टोर कर रहे हैं आप 5, ठीक है। ए में स्टोर कर रहे हैं 5 और यहाँ ही पर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ए में फिर से कर दे रहे हैं 7, उसके बाद ए में फिर से कर रहे हैं 8। तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? ए का वैल्यू प्रिंट होगा 8। जब ए का प्रिंट करवाइएगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगा 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू को आप अपडेट कर करके 8 कर दिए। वैसे ही यूनियन में मेरा एक ब्लॉक बनता है मेमोरी का और उसी में आप अपडेट कर रहे हैं बार बार आप, तो नीचे में सबसे जो हम अपडेट करेंगे वही वैल्यू आएगा ना। तो यहीं पर मेरा यूनियन का होता है कंसेप्ट क्या कि सबसे लास्ट में जो वैल्यू हम अपडेट करेंगे वही वैल्यू मेरा रह जाएगा, बाद बाकी सब में मेरा गार्बेज वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? समझ में आया तो अच्छी बात है। उसको यहाँ पे यही मेरा होता है यूनियन का कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया? तो यही तक रहते हैं यूनियन का कंसेप्ट। इसका जब हम लैपटॉप पे डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।